मैं अखिलेश शर्मा, क्राइम लाइव न्यूज़ से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में आजकल बहुत सारी धांधली हो रही है और एक सावधान करना चाहता हूं आपको, ताकि प्रॉपर्टी जो भी खरीद बिक्री करें, लेन देन करें, उसमें आप सतर्क हो जाए। कारण जो आज के समय में डीडीए वगैरह की जो समस्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह लेकर के बहुत सारी इसमें धांधली हो रही है। इसी के संदर्भ में मैं आपको मिलवाना चाहता हूं महालक्ष्मी प्रॉपर्टी डीलर राजेश जी से। आप राजेश जी से बात करें। इंडिया न्यूज़ में, हमारे चैनल में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है तो पूरा परिचय जानना चाहेगी। एक बार जी, परिचय बताइए अपना। राजेश कुमार जी। जी, तो शुरू से कराला में रह रहे हैं? हाँ जी, बचपन से ही रह रहे जी यहाँ पर। बचपन से ही। तो सर, प्रॉपर्टी डीलर से पहले कुछ और भी क्या करते थे? उससे पहले तो स्कूल छोड़ते जी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान करती थी मैंने जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सीमेंट रोडी बदरपुर बिल्डिंग मटेरियल। जी 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 जी। तो 2 साल की थी, 2 ढाई तो साल। धीरे धीरे प्रॉपर्टी बेचना खरीदना उस लाइन में आ गए। हाँ हाँ जी। तो अधिकतर उत्सव बिहार में ही देखते हैं या फिर और जगह भी, इलाके क्षेत्र? पहले उधर था जी हमारा राजनगर में। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पर हमने रोडी बदरपुर सीमेंट की दुकान कर रखी थी। हमें तो इस बारे में नॉलेज भी नहीं थी, सही बताऊँ। जी जी जी। तो आस्ता आस्ता जैसे आप जैसे आने लगे, भाई ये हमारा प्लॉट है, ये बिकवाना है, तो हमें कुछ पता भी नहीं था। हम नंबर लिख लेते थे। जी जी। जैसे कोई खरीदने के लिए आता था, उनको दिखा देते थे, भाई ये उसका प्लॉट है, बुला देते, आपकी मीटिंग करा देते, आपको पसंद आता रेट, भाई घर पर चलते उसके, क्योंकि उस टाइम पर मोबाइल वगैरह नहीं होते। जी 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 जी। अपने ये जो वैसे फोन होते थे ना, ये MTN वाले, जी जी। वो भी कहीं कहीं होते थे। जी जी। तो अगले के जैसे नाम एड्रेस लिखवाते थे, घर पे ही जाते थे जी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपस में उनकी रेट वगैरह में हो जाती बात तो अलग बात है। हाँ, तो उत्सव हो जाता था, हमें कमीशन मिल जाता था। उस टाइम पर रेट का, जमीन का रेट भाई 400 500 का 300 का ये था। जी जी जी। क्या आप समाज सेवा से भी जुड़े होंगे? नहीं, समाज सेवक तो यही है जी, हम जो बैठे हैं ना, यही समाज सेवा करते हैं। बाकी तो प्रॉपर्टी लाइन में ही समाज सेवा हो हाँ, जाती बस है। यहाँ- कोई गरीब व्यक्ति है तो उसमें भी 10-20 छूट करवा दी, मदद करवा दी, मतलब गिट्टी बदरपुर दिलवा दिया कमरा बनाने के लिए, तो यही सब मदद है। कई आ जाते हैं जी, अगर हमारे जैसे कोई रोडी बजट पर गिरवा दे जी, हमारा बजट कम है, हाँ हाँ हाँ। अपने जानकार वगैरह से कह के वहाँ से डलवा देते हैं, भाई आस्ता आस्ता करके पैसे दे देगा। जी जी जी। 1-2 हमारे गाँव की कर रखे ना, जी जी। उनसे बोल देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है। तो राजेश जी, आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पे किस हिसाब से ज़मीन मिल रही है? अगर कोई पब्लिक लेना चाहे 25 गज का टुकड़ा, 50 गज का टुकड़ा, आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे यहाँ पे पहुँचेगा? लैंडमार्क क्या होगा? ज़मीन का क्या हिसाब किताब होगा, बताइए। लैंडमार्क तो ये जो हाईवे रोड से आ रहे हैं जी, इसको शिवसाधना मंदिर रोड बोलते हैं। जी जी जी। जैसे किसी को बताते थे भाई हाईवे से शिवसाधना मंदिर रोड है, ये उत्सव विहार कॉलोनी है। जी जी। कराड़ा गाँव की जमीन में बसी हुई है, जी जी जी। काफ़ी पुरानी। जी जी। तो यहाँ पे 25 गज की ज़मीन का टुकड़ा या क्या हिसाब चल रहा होगा? अभी आज का टाइम है जी 25 गज का। अगर आप कुछ एरिया में तो पक्के रोड बने हुए हैं जी। अच्छा। जो पुराने लाल दौरे में, मतलब पुराने नक्शे में जो बसी हुई थी ना, उसमें रोड वगैरह बन गए, वहाँ ज़्यादा रेट है। और कुछ बाद की बसी हुई है कॉलोनी, जी जी। जिस टाइम नक्शा जमा किया था 2007 या 8 में किया था, तो उसके बाद भी कटी हुई है, वहाँ रेट कम है। अच्छा अच्छा। तो मतलब जहाँ पे भी थोड़े, मतलब थोड़ा सा रोड खराब है, जहाँ वहाँ कम है। हाँ, और और यहाँ रोड पे- पक्के है, वहाँ ज़्यादा रेट है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, तो 10-12 लाख में 25 गज का सौदा बना बनू कर रहने लग जाएगा। हाँ हाँ इतना इंतजाम हो जाएगा। हाँ। जैसे जहाँ पर कच्ची गली है ना, जी जी। वहाँ 10 लाख में, 12 लाख में 25-30 गज का प्लॉट आ जाता है। अच्छा। तो यहाँ पे मीठा पानी, टूटी, स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल? मीठा पानी जमीन का मीठा जी। वैसे तो पहले मीठी ये जल बोर्ड की लाइन तो भी आई है जी बाद में। जी 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 जी। पहले ये यूज करते थे, हैंडपंप वगैरह लगा के बना। जी जी जी। तो और अब अब तो तो जल बोर्ड का पानी आ गया यहाँ पे। अच्छा, जल बोर्ड पानी है। हाँ, तो पानी मतलब दिन में डेली एक बार आता है? एक दिन छोड़ के एक दिन। एक दिन ही छोड़ के? हाँ। बिजली मीटर वगैरह सब, नाली रोड सब कंप्लीट? आज के दिन तो बिजली भी है जी, नाली भी है, और गैस की लाइन भी दबा दी, जी जी। LPG वाली जी जी जी। चालू कर रखी है। अच्छा राजेश जी, एक बात तो और कहूँगा कि आप जो समाज से भी जुड़े हैं, डीलर भी हैं, तो क्षेत्र में जैसे आप कहीं जाते हैं किसी के पास में, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसे आतत्व बंदे हैं कि उनके पास जाके अगर कोई कहोगे जी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो कहते हैं जी ये ज़मीन ले लो, कल पता लगता है उसका मालिक एक और खड़ा हुआ है।
कि इसके कागज बनवा दिए, कल उसके कागज एक और तैयार है। मतलब ऐसा फंड वगैरह भी, चीट फंड वगैरह भी चल रहा है चारों तरफ। ऐसा है जी, देखो हम जब से यहाँ बैठे हैं ना जी, यहाँ आसपास में तो है नहीं, बाकी हमें सुनने में आता है कि भाई उसने वहाँ पर कॉलोनी में प्लॉट लिया था जी, वहाँ पर डबलिंग हो गई जी 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 किसी ने पहले और किसी को बेचा रही थी। आज मौके पर जाकर देखते तो और कोई आ जाता है, तो कहता है ये मेरा प्लॉट है, मेरे पास कागज है। जी 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 दूसरी पार्टी आती है, वो कहती है मेरे पास कागज इसके, जी 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 जी। तो उनका आपस में फिर झगड़ा ही होता है, फिर केस जाता है जी। तो वैसे तो अपने कोर्ट से अपने फैसला। क्षेत्र में तो ऐसा नहीं है कुछ भी। ना यहाँ आस पास में नहीं है। जी जी। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई प्लॉट लेना हो, छोटा या बड़ा कैसा भी, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी वकील से सलाह लेना चाहिए या फिर अच्छे डीलर से मिलना चाहिए? क्या सबसे पहला था जी, जो आस पड़ोस में जहाँ भी किसी भी कॉलोनी में जाएंगे ना, वहाँ जो बना कर रह रहा है वहाँ तसल्ली करो अपनी। जी 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 फिर डीलर बैठे आसपास में उनसे करो जी 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 सर्वे अपना, जैसे भी भाई यहाँ का खसरा नंबर कितना पड़ता है, ये ज़मीन किसकी है, मालिक कौन है कौन नहीं, जी 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 जी। तो ये तसल्ली ज़रूरी है। तो दर्शकों मैं यहाँ पे बता दूँ, राजेश जी के पास बैठा हुआ, और राजेश जी का इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है पब्लिक पे। और उत्सव बिहार की बात करूँ तो ये महाविधानसभा क्षेत्र बन गया है, इतना सुंदर क्षेत्र बन गया है, इलाका बन गया है कि आप आंख बंद करके भी महालक्ष्मी प्रॉपर्टीज पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पहले वहाँ पे घुमाएंगे, दिखाएंगे, तहकीकात कराएंगे और 4 आदमी से पूछवाएंगे, उसके बाद एक कागज़ की तैयारी करवाएंगे, चाहे वो कोर्ट से बनवाए, चाहे वो रजिस्ट्री करवाए, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी करवाए। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत संपर्क करिए। राजेश जी, क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में कई जगह ऐसा होता है कि जी हमने एक 25 गज का प्लाट चाहिए बाबूजी और दिला दीजिए, लेकिन हमारे पास बनाने का पैसा नहीं है, तो थोड़ा कहीं से उधार चल जाए या फिर ब्याज पे चल जाए, किस्तों पे चल जाए, क्या ऐसा सिस्टम भी है? कुछ आदमी है जी, वो ब्याज पर दे देते हैं जैसे पैसे, जी 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 उनके नाम फिर वो फाइल करवा लेते हैं अपनी। जी 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 जो भी इंटरेस्ट होगा उनका वो तो वही बताएंगे, अलग अलग है सबका। जी जी जी। किसी का 2% भी है, 3 भी है, जैसी जैसी मर्जी हो। आप भी हेल्प कर देते हैं? नहीं, हम नहीं करते ये काम, हम इस काम से दूर रहते हैं जी। खाली जमीन दिला दिया? हाँ जी, ये जमीन दिलाने का काम हो गया। मतलब ये कि जो जान हम पहचान तो के आदमी है। कमीशना काम करते हैं जी, जैसे आपने जमीन लेनी है हाँ हाँ और किसी दूसरी पार्टी की जमीन है जी, जी जी जी, तो वो उनसे मुलाकात करवा दी बैठा के, हाँ हाँ हाँ, यहाँ आगे तो यहाँ ऑफिस पे, नहीं तो अगले के मतलब मार्गदर्शन दिखा दिया कि ये इनसे मिला देंगे आपको, ये जमीन में मदद कर देंगे और आपका प्लाट भी बन जाएगा हाँ। और प्लाट हम दिलवा देंगे। तो मतलब इस चीज़ की पूरी सिक्योरिटी है कि मतलब कागज हमारे पास पक्के मिलेंगे। हम ऐसा है ना जी, प्रॉपर्टी उसी ही दिलाएंगे जिस पर हमने विश्वास होगा भाई ये प्रॉपर्टी ठीक है। जी 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 गलत प्रॉपर्टी होगी तो हम दिलाएंगे नहीं। जी 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 जी। हम भी परेशान रहेंगे, अगला भी परेशान रहेगा। सर आपके यहाँ एक मंदिर है दादा मांडू, हाँ जी, उसके बारे में क्या ये है? दादा मांडू बहुत पुराना है जी, 200-300 साल पुराना, कम से ज़्यादा भी हो जी। क्योंकि हमारे दादा टाइम से है ना, चाचा ताऊ वगैरह ये बताते आ रहे भी, जो दादा थे तुम्हारे उससे भी पहले के बड़े हुए हैं, उससे पहले ये बिल्कुल छोटा आधा थी, 2-2.5 फुट का, अब तो काफ़ी लंबा चौड़ा फेमस बना दिया। मंदिर है और हाँ जी, उसके अंदर जो वो पानी का जो झील है, हाँ हाँ बहुत बड़ा झील है। हाँ, वो कम से कम होगा जी 4-5 एकड़ जगह। जोड़ बना हुआ है। हाँ, तालाब। वो मतलब गांव का ही है हाँ जी। शुरू से। उसके विकास के लिए कुछ सोच रहे हैं आप लोग? उससे तो ऐसा है जी, देखो गांव का पूरा पानी जितना भी नालियों का है ना, भैंसे भी रखते हैं, गाय भैंस वगैरह, वो सब नालियों द्वारा उसमें जाता है। अभी पहले भी इसकी कई जगह कई बार एप्लीकेशन वगैरह लगा चुके हैं भाई, बंद करने के लिए नाला बनाया जाए, ये गंदे नाले में छोड़ा जाए। यदि आप लोग चाहें तो उसमें कोई छोटा छोटा बोट वगैरह का यदि डाल दिया जाए तो एक बहुत अच्छा पर्यटन का स्थान बन जाएगा। हाँ, वो तो अच्छा है जी, सबके काम आएगा बच्चों के लिए, क्योंकि अभी DD ने एक्वायरमेंट जमीन कर ली, आगे जगह है नहीं इतनी बच्चों के लिए, खेलने कूदने के लिए या बुजुर्गों के लिए भी, तो काम आएगी सबके उसके लिए। लिए कुछ प्रयास गांव वाले को काम आएगा, कॉलोनी वालों को भी काम किया जा रहा है? आएगा। उसके लिए कुछ आपके यहाँ से प्रयास किया जा रहा है? प्रयास ऐसा है जी, देखो पहले भी हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। अब देखो कौन सी सरकार करेगी, वो तो अभी जब बदलती काम हो जाएगा सरकार तभी है। पता चलेगा जी। जी जी जी। तो कभी कई बार पहले भी ऐसे हो चुका कि भाई हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कुछ काम करा भी था, लेकिन वो कहते कुछ है, हो जाता कुछ है, थोड़ा बहुत कर देते हैं फिर छोड़ देते हैं। कोई न कोई फिर उसमें गांव वाला भी अड़चन डाल देता है, भैया मेरी ज़मीन निकल रही है, यहाँ मेरी ज़मीन निकली है, ठेकेदार वगैरह काम छोड़ कर भाग देते हैं। जी जी जी। क्योंकि काम नहीं होएगा तो ठेकेदार को पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे भी होता है ना।
नमस्कार जी। दिवाली की, दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामना जी मेरी तरफ से जी।